प्रिय छात्रों और मेरे देशवासियों, मैं डॉक्टर अजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, रमाबाई अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरोला, जिला अमरोहा से फिर एक नई वीडियो सूर्य नमस्कार क्या, क्यों और कैसे लेकर आपके सामने हूँ। मेरी यह वीडियो पूर्व में बनाई गई वीडियो आओ सूर्य नमस्कार सीखें की पूरक वीडियो है। उसके साथ में इसको देखा जाना भी अनिवार्य है। सूर्य नमस्कार क्या है जानते हैं? भारतीय परंपरा एवं संस्कृति में सूर्य नमस्कार का विशेष महत्व है। सूर्य नमस्कार सूर्य उपासना का एक ऐसा अभ्यास है जो हमें सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने तथा उससे ऊर्जा का अवशोषण करने का अवसर प्रदान करता है। फलस्वरूप चेतना एवं जीवनदायिनी ऊर्जा में वृद्धि होती है। आदिकाल से सूर्य उपासना सभी सभ्यताओं एवं संप्रदायों में किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है। पिरामिड, प्राचीन पूजा स्थल, मूर्तियाँ, ग्रंथ, शिलालेख और आकृतियाँ इत्यादि इसके जीवंत प्रमाण मौजूद हैं। भारतीय परंपरा में सूर्य उपासना के लिए 12 अवस्थाओं अर्थात 7 आसनों का एक सुव्यवस्थित क्रम अपनाया गया है, जिनके संयोजन को सूर्य नमस्कार नाम दिया गया, जो निम्नवत है। प्रणाम आसन, नंबर 2 हस्तोत्तान आसन, नंबर 3 पादहस्तासन, नंबर 4 अश्व संचालन आसन, नंबर 5 पर्वतासन, नंबर 6 अष्टांग नमस्कार आसन, नंबर 7 भुजंगासन, नंबर 8 पर्वतासन, नंबर 9 अश्व संचालन आसन, नंबर 10 पादहस्तासन, नंबर 11 हस्तोत्तान आसन और नंबर 12 प्रणाम आसन। सूर्य नमस्कार क्यों, आइए जानते हैं। यह अन्य अभ्यासों से कम समय में यथोचित स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सभी लिंग एवं आयु वर्गों के लिए समान रूप से लाभकारी है। इसमें अष्टांग योग के अंग नियम अर्थात व्यक्तिगत अनुशासन, आसन अर्थात स्थायित्व, प्राणायाम अर्थात श्वास प्रश्वास को आयाम देना, प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों पर विजय, धारणा अर्थात एकाग्रता व ध्यान अर्थात साधना का अतुलित समायोजन है। यह आंतरिक अंगीय प्रणालियों को नियमित करता है, जिससे वह निपुण हो जाती हैं और उचित क्रम में समरसता अर्थात तारतम्यता के साथ कार्य करती हैं। यह जीवनधारिता अर्थात जीवनी शक्ति बढ़ाने में सहायक है, जो एक प्रसन्न, स्वस्थ तथा ऊर्जित जीवन के लिए अत्यावश्यक है। अन्य लाभ, शरीर को इसमें प्रयुक्त आसनों से स्थायित्व लाने में सहायता प्राप्त होती है।
स्थायित्व को समझना यहाँ आपके लिए थोड़ा संशय पैदा कर सकता है। यह शरीर के स्थायित्व को हम यहाँ इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि हम एक पैर पर खड़े होकर अपने शरीर का संतुलन बनाएं अथवा ध्रुवासन करें, तो आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति उसमें अपना संतुलन आराम से बना लेते हैं और कुछ जो है नहीं बना पाते, वो बार बार अस्थिर रहते हैं। तो यह स्थिति उनके मांसपेशीय एवं तंत्रिकीय प्रणाली में कमजोरी की परिचायक होती है। जिनमें स्थायित्व होता है वो आसानी से एक पैर पर अपने शरीर का संतुलन बना लेते हैं। प्राणवायु ग्राहिता क्षमता बढ़ती है। शरीर के अवांछित भार को कम करता है। रक्त संचार प्रक्रिया में सुधार आता है। संपूर्ण पाचन संस्थान शक्तिशाली बनता है। एकाग्रचित होकर मन निहित शक्ति को प्राप्त करता है। नियमित अभ्यास से मांसपेशीय कठोरता में कमी आती है, लोच बढ़ता है तथा मांसपेशियां सशक्त बनती हैं। शारीरिक अवयवों में संचयित टॉक्सिन्स एवं अन्य गंदगी को बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे शरीर शुद्ध होता है। बालकों में उनकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण अर्थात श्राव में संतुलन लाकर वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करता है। मेरुदंड की सभी तंत्रिकाएं पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करने लगती हैं। यद्यपि हार्मोनों के मामले में स्त्री का शरीर पुरुषों से अधिक जटिल होता है, फिर भी यह उनके हार्मोन संस्थान को प्रभावित कर उसमें आवश्यक सामंजस्य एवं संतुलन लाता है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारगत बदलावों के दौरान इसके नियमित अभ्यास से उच्चतर विकास का दरवाजा खुलता है। अंत में कहा जा सकता है कि सूर्य नमस्कार शरीर, मन एवं आत्मा के पूर्ण समन्वय का एक समेकित अभ्यास है। सूर्य नमस्कार अभ्यास हेतु सावधानियां। किसी भी क्रियाकलाप अथवा अभ्यास के लिए पूर्व में सावधानियों का जानना अत्यावश्यक है। जानते हैं, अभ्यास का स्थान उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। स्वच्छ स्थान पर ही अभ्यास किया जाना चाहिए। अभ्यास स्थल पर शुद्ध हवा का आवागमन होना चाहिए। अभ्यास योग्य प्रशिक्षक के निर्देशन में ही किया जाना चाहिए। मोटी दरी अथवा कंबल का उपयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी अथवा धूल के सूक्ष्म कण अभ्यास के दौरान श्वास के साथ शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। सूर्योदय के समय शौच इत्यादि से निवृत्त होकर एवं स्नान करके ही अभ्यास करना चाहिए। इस समय त्वचा सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं करती है। अभ्यास के शुरू में पवन मुक्तासन तथा अंत में शवासन करना श्रेष्ठकर होता है। सूर्य नमस्कार के शुरू में पवन मुक्तासन इसलिए सुझाया गया है कि यदि आपके पेट में अतिरिक्त वायु है तो पवन मुक्तासन से वह शरीर से मुक्त हो जाती है और आपको अभ्यास करने में आसानी होती है। तथा अंत में शवासन इसलिए श्रेष्ठकर है क्योंकि जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं
तो आपकी श्वास गति एवं हृदय गति बढ़ जाती है। अभ्यास से पूर्व की अवस्था में शरीर को लाने के लिए शवासन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इन दोनों आसनों का बताए गए निर्देशों के अनुसार पूर्व और पश्चात पालन करना चाहिए। सूर्य नमस्कार अभ्यास हेतु सलाह। सावधानियों के साथ सलाह पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए, अर्थात भोजन 4 से 5 घंटे पूर्व कम से कम किया गया हो और अभ्यास से पूर्व पेट को खाली कर लिया गया हो, तभी अभ्यास करें। अभ्यास का समय निर्धारित होना चाहिए। आप अपनी सुविधा अनुसार एक समय निश्चित करें और उसी समय पर नियमित अभ्यास करें। अभ्यास करते वक्त श्वास नाक से ही लेनी चाहिए। अभ्यास बिस्तर अथवा नरम गद्दे पर कभी नहीं किया जाना चाहिए। पूर्ण सूर्य नमस्कार एक साथ करने में नए अभ्यासों को कठिनाई होने पर पहले उसके एक एक आसन में पूर्णता का अभ्यास करना चाहिए। शुरुआती अभ्यास में प्रत्येक आसन को 1, 2, 3, 4 भागों में बांटकर किया जा सकता है। अभ्यास धीरे धीरे बिना झटके के करना चाहिए। अभ्यास सूर्य की ओर मुख करके किया जाना श्रेष्ठकर होता है। अभ्यास के लिए वेशभूषा आरामदायक होनी चाहिए। कुछ व्यक्तियों में होड़ की आदत होती है, उन्हें समझना चाहिए कि अभ्यास में किसी से होड़ करना कभी भी उचित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में आपका नियमित अभ्यास ही आप में प्रवीणता लाता है। अभ्यासी को सात्विक, संतुलित और सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्य नमस्कार की 12 अवस्थाओं को एक सेट मानते हुए शुरुआत में 3 सेट से अधिक न करें। शनै शनै अर्थात धीरे धीरे यह संख्या बढ़ाते जाएं। 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 या 10, इस प्रकार धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाएं। हृदयाघात अर्थात हार्ट अटैक, उच्च रक्तचाप एवं हार्निया से पीड़ित व्यक्ति को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि वह करना भी चाहते हैं तो उसके लिए योग्य प्रशिक्षक के निर्देशन में एक एक आसन का अभ्यास शुरू करना चाहिए। जिससे वह अर्थात प्रशिक्षक आप पर उसके होने वाले प्रभाव की निगरानी रख सके और किसी अप्रिय स्थिति में उसको रोका जा सके। महिलाओं को केवल कष्टप्रद मासिक धर्म होने की दशा में ही तथा 3 माह की गर्भावस्था अर्थात 12 सप्ताह की गर्भावस्था के पश्चात इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो स्वस्थ महिलाएं होती हैं उनमें कष्टप्रद मासिक धर्म नहीं होता है। कभी कभी कुछ आंतरिक परेशानियों
या मानसिक परेशानियों के कारण कुछ महिलाओं में कष्टप्रद मासिक धर्म होता है। ऐसी दशा में उनको सूर्य नमस्कार बंद कर देना चाहिए। यहाँ गर्भावस्था के प्रारंभिक 3 महीनों में महिलाएं सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकती हैं, किंतु इसके पश्चात इसको बंद कर देना चाहिए। सूर्य नमस्कार कैसे करें? वैसे तो पहली वीडियो आओ सूर्य नमस्कार सीखें, उसमें एक एक स्टेप प्रदर्शित कर आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ एक संक्षिप्त रूप आपके स्मरण के लिए पुनः प्रदर्शित किया जा रहा है। देखें। आइए सूर्य नमस्कार की 12 आकृतियों को एक साथ करते हैं क्रमानुसार। 1 प्रणामासन, 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचालन आसन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालन आसन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तान आसन, 12 प्रणामासन। इस प्रकार सूर्य नमस्कार पूर्ण होता है। यहाँ ध्यान दें कि प्रदर्शनकर्ता बालक द्वारा भुजंग आसन में पंजों को अंदर की तरफ मोड़ा गया है, जो कि गलत है। भुजंग आसन में पंजे अंदर की ओर न सिकोड़कर पीछे की ओर फैलाए जाएंगे। साथ ही यह भी जरूर याद रखें कि सूर्य नमस्कार सीखने के लिए पहली वीडियो आओ सूर्य नमस्कार सीखें,
तथा यह वीडियो दोनों एक साथ देखकर ही अभ्यास शुरू करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।